आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बालों को कर्ल करने का एक ऐसा अनोखा और नया तरीका जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। बिना किसी टूल के, बिना किसी मशीन के, सिर्फ और सिर्फ पानी से हम अपने बालों को कर्ल करेंगे, बिना पैसे खर्च किए, बिना टाइम वेस्ट किए। सिर्फ 5 मिनट में आप सैलून जैसे कर्ल अपने बालों पर कर सकते हैं। सो इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को चुटकियों में हल कर देंगे। सो अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए फिर आज की जबरदस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले चिमटे को चूल्हे पर अच्छे से गर्म करना है। जैसे कि आजकल सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में नमी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मसालों में सीलन चली जाती है और सीलन की वजह से कीड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जल्दी में रैपर को कितनी अजीब तरह से कट किया है। अब अगर आप चिमटे को हल्का सा गर्म करके पैकेट के साइड्स पर प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सील हो जाएगा। और अगर आप इसे महीनों तक भी ओपन नहीं करेंगे तो भी आपके मसाले, आपकी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से सिक्योर रहेंगी। तो ये टिप भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। सो अब आ जाते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। अगर सस्ते में आप अपने घर को और चीजों को महकाना चाहते हैं तो ये पाउडर हमारे बहुत काम आ सकता है। तो यहाँ पर आपने वो पाउडर यूज करना है जिसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी हो, या जो भी पाउडर आप यूज करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप कोई भी कपड़े का पीस ले सकते हैं। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी कपड़ा आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा पतला हो ताकि खुशबू उसमें से आर पार हो सके, मतलब कि क्रॉस हो सके। अच्छा खैर, अब मैं इस टिश्यू पेपर को फोल्ड करके इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दूंगी ताकि इसकी एक छोटी सी पोटली बन जाए। और जब तक मैं ये जबरदस्ती पोटलियां बना रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अब इन पोटलियों का क्या करना है, कैसे यूज करना है, चलें ये देख लेते हैं। मैं इन पोटलियों को रखने वाली हूँ तकिए के अंदर। इस पोटली को तकिए में रखने से ये होगा कि जब भी हम लेटेंगे तो हमारे पिलो में से बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आएगी। अक्सर हमारे पिलो में अजीब सी स्मेल बैठ जाती है, कितना ही पिलो कवर चेंज कर लो या वॉश कर ले नहीं निकल पाती। तो अगर आप ये तरीका ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अच्छा, अब टिप नंबर 3 ये है कि आपने आटा लेना है थोड़ा सा गूंदा हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। उसके ऊपर आपने ऐड करना है टूथपेस्ट। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो आटा आप यूज कर रहे हैं वो फ्रिज का आटा हो, मतलब कि ठंडा आटा हो। अक्सर किचन में काम करते हुए या तो फिर कपड़े प्रेस करते हुए हमारा हाथ जल जाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा जलन होती है और मोटे मोटे छाले बन जाते हैं। तो अगर आप आटे और टूथपेस्ट को इस तरह से मिलाकर लगाएंगे तो आपके छाले भी नहीं बनेंगे और आपको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होगा। अब टिप नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर्दियां हैं, बच्चे बड़े सभी आजकल बीमार हैं, किसी को नज़ला है, किसी को खांसी या तो फिर गला बंद है। तो अब बिना पैसे खर्च किए, बिना डॉक्टर को दिखाए पूरी सर्दी के लिए आप नज़ला, खांसी, बुखार से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अब आपने करना सिर्फ ये है कि 2 छोटे टुकड़े ले लें अदरक के, उसको अच्छी तरह से क्रश कर ले हवन दस्ते में डालकर। अब आपने अदरक को इतनी अच्छी तरह से क्रश करना है कि उसका जूस आसानी से निकल सके। और इस अदरक के जूस में आप ऐड कर दें 1/4 टीस्पून हनी। यकीन करें, आपने इसे सिर्फ अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया, आपके सीने पर जमा हुआ जितना भी बलगम है वो सिर्फ एक दफ़ा के यूज से ही निकल जाएगा। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन बच्चों को आपने देना है सिर्फ 1/2 टीस्पून। और अब आप इसे 3 से 4 सेकंड के लिए चूल्हे पर गर्म कर लें ताकि शहद अदरक के जूस के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये टिप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी अगर आप इसे 3 से 4 दिन तक रोजाना निहार मुँह पी लें। तो अब आ जाते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप की तरफ। तो बालों को कर्ल करने के लिए सबसे पहले आपने अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कॉम्ब करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बालों का पोर्शन ले लें और उसके ऊपर पानी लगाएं। पानी आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, हाथ को बस अच्छी तरह से हल्का सा गीला कर लें। और फिर बालों पर हल्का सा पानी लगाने के बाद आपने अपनी फिंगर से बालों को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। वीडियो को स्किप किए बिना बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और आसान तरीका है बालों को कर्ल करने का। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है बालों को कर्ल करने का। सिर्फ 10 मिनट में आपके बाल बहुत ही ज़बरदस्त कर्ल हो जाते हैं। तो देखिए, सिर्फ 10 से 12 सेकंड में एक लट हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम थोड़े थोड़े से बालों का पोर्शन लेंगे, या जितने आपको मोटे या पतले कर्ल चाहिए उसी हिसाब से आप अपने बालों का पोर्शन ले सकते हैं। मुझे जब भी कहीं शादी में जाना हो, किसी भी इवेंट में, या घर में कभी वैसे ही तैयार होने का दिल कर रहा हो, तो मैं अपने बालों पर लाजमी इस तरह से कर्ल कर लेती हूँ। इतना ज़बरदस्त लुक आता है। और प्लीज़ एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लगेगा ही नहीं जैसे आपने इसे अपने फिंगर से और सिर्फ पानी से इसे कर्ल किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इस तरह की ब्रेड्स बांधने में। और बांधने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें।
लिटरली इतना ज़बरदस्त लुक आएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। और साथ ही बिजली की भी बचत, ना ही आपको घंटों खड़े होकर थकना पड़ेगा। इतना क्लोजली मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हर कोई घर पर इसको इजीली ट्राई कर सके। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। जैसे कि आप लोगों को याद है ना, वेडनेसडे को दोबारा एक व्लॉग आएगा शैम्पू की कंप्लीट रेसिपी का। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ऑर्गेनिक केराटिन शैम्पू की कंप्लीट रेसिपी शेयर कर दें, तो इसीलिए वेडनेसडे तक इंशाल्लाह कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी ब्रेड्स बन चुकी हैं। अब आप इसको 10 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें। अच्छा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो फिर आपने इसको 1 आवर के लिए रखना है। तो 10 मिनट्स के बाद अब आप बहुत ही आसानी से अपने ब्रेड्स को खोल सकते हैं। आपने सिंपली एक लट को नीचे से खींचना है और आपकी सारी ब्रेड्स इजीली खुल जाएंगी। जैसे जैसे ब्रेड्स खुलेंगी आप लिटरली हैरान हो जाएंगी कि कितने ज़बरदस्त बाल कर्ल हुए हैं और बिना किसी एफर्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए, सिर्फ 10 मिनट में आपके बाल बिल्कुल सैलून जैसे कर्ल हो जाएंगे। और अभी जब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, लिटरली आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि बिना किसी टूल के सिर्फ पानी से ये बाल कर्ल किए गए हैं। सो ले जनाब, बहुत ही जबरदस्त से हमारे बाल कर्ल हो चुके हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के। अब आपको किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये बालों को कर्ल करने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आप शावर नहीं लेंगे आपके बाल इसी तरह से कर्ल रहेंगे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि वेडनेसडे को व्लॉग आएगा शैम्पू की कंप्लीट रेसिपी का, सो मिस मत कीजिएगा। सो कैसी लगी आपको आज की मेरी ज़बरदस्त सी वीडियो, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये यूज़फुल सी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपने मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करना है, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और हर कोई चाहता है अपने बालों पर इस तरह से कर्ल करवाना। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर करना है। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।